बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली ब्रषभानुनंदनी आनंद कंदनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। भक्तों, आइए आज की पावन पुनीत मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें 12 अध्यायों में सूर्य वंश की वंशावली का वर्णन है महाराज, जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की वंशावली का वर्णन है, जिसमें मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। सर्वप्रथम सूर्यवंश की वंशावली का वर्णन है। महाराज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री हरिनारायण की नाभि से कमल, महाराज कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और महाराज ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी। महाराज कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं, एक अदिति और एक अदिति। महाराज अदिति के गर्भ से सूर्य देव का जन्म हुआ। सूर्य देव के पुत्र हुए श्राद्ध देव, महाराज इन्हें मनु भी कहा जाता है। महाराज श्राद्ध देव के पुत्र हुए सरियाती। महाराज राजा सरियाती की एक कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या। महाराज एक दिन की बात है कि राजा सरियाती अपनी पुत्री को लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम में भ्रमण करने के लिए गए। महाराज आश्रम का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, तो सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ गई और आश्रम में भ्रमण करने लगी। महाराज वह भ्रमण कर रही थी तो उसने एक देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक मिट्टी का ढेर है। उस ढेर में 2 जुगनू बैठे हुए हैं। तो वह क्या करती है कि उन जुगनुओं पर कांटे चुबो देती है। तो महाराज जैसे ही वो कांटे चुबोती है तो उन जुगनुओं में से रक्त बहने लगता है। महाराज इधर सारी प्रजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, सभी सैनिक बीमार पड़ने लगते हैं। तो महाराज राजा सरियाती आज सारी प्रजा से सबसे पूछते हैं कि किसी से कोई पाप हो गया क्या, तो सभी मना कर देते हैं। महाराज इतने में ही राजा सरियाती की पुत्री सुकन्या दौड़ती हुई चली आई, कहती पिताजी मुझसे एक पाप हो गया। मैं भ्रमण कर रही थी तो वहां पर एक मिट्टी का ढेर था, उसमें 2 जुगनू बैठे हुए थे, मैंने उनमें कांटे चुबो दिए और उनमें से रक्त बहने लगा। तो महाराज राजा सरियाती जाते हैं और उस मिट्टी के ढेर को हटाकर देखते हैं
तो महाराज उसमें च्यवन ऋषि जो कि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, तो महाराज उनकी नेत्र दृष्टि जा चुकी थी। इसके बाद राजा सरियाती और सुकन्या ने क्षमा याचना की। इसके बाद राजा सरियाती ने सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करवा दिया। महाराज सुकन्या अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन की बात है, अश्विनी कुमारों की मदद के द्वारा च्यवन ऋषि की नेत्र दृष्टि वापस आ गई। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों से पूछा, हे अश्विनी कुमारों, क्या मेरी युवावस्था भी वापस आ सकती है? तो उन्होंने कहा, हाँ, आपकी युवावस्था भी वापस आ सकती है। इसके बाद अश्विनी कुमारों ने कुछ जड़ी बूटियां लीं और सरोवर में डाली और उसमें सरियाती की पुत्री के च्यवन ऋषि को उस सरोवर में स्नान करवाया। तो महाराज स्नान करवाने के बाद उनकी युवावस्था वापस आ गई। इसके बाद महाराज आगे चलकर इनके हुए नभग, नभग के हुए नभाग, नभाग के हुए अम्बरीश। महाराज इसी के साथ आज अपनी वाणी को सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।